ज्ञान प्रखर एकेडमी में आपको एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम के पटवारी 2022 के लिए रीजनिंग। तो देखो प्रश्न पत्र के इस भाग में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, क्या होने वाले हैं? प्रश्न पत्र के इस भाग में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, इस भाग में निम्नांकित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना। सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलन, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। ठीक है, ये सभी से प्रश्न पूछते हैं। तो आज इसी पे हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इन्हीं सबको शामिल करके हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखता है, यदि होटल का कोड 12 है, क्या लिखता है? होटल का कोड 12 है तो बोलता है लंब का कोड होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 8, 9, 10, 7। ठीक है, देखो क्या बोलता है, होटल का कोड 12 हो तो लंब का कोड होगा, ये बोल लेना। देखो हल देखते हैं इसका। देखो HOTEL लिख लिया गया है, HOTEL। इसका नंबरिंग किया गया कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से। तो H का कितना होता है? 8 होता है, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12। सभी को जोड़ लिए तो सभी को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा हुआ है 12। तो देखो इसमें कितने अक्षर हैं? 5। तो हमने 60 में 5 का भाग दे दिया तब 12 आ गया, हमें 12 मिल गया। वैसे ही इसका निकालते हैं तो एल का कितना होता है? 12, ए का 1, एम का 13 और बी का 2। सभी को जोड़े तो कितना हो गया? 28 हो गया। अब यहाँ पर कितने अक्षर हैं? 4। तो 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 7। मतलब ये ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न है विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो लिखता है EOTYJE। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें ये वाला ज्ञात करना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर हल दिया हुआ है। देखो ई है, ई इसका कितना लिखा गया? 5, वही कोडिंग डिकोडिंग वाला। ओ का 15 होता है, टी का 20, वैसे वाई का 25, जे का 10, ई का 5। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। एल का 12 और जे का 10। अब इसको कॉलम वाइज जोड़ने पर देखो पहले कॉलम को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 15, 5, 20 और 20 40। इसको जोड़ते हैं 25 और 10 35 और 5 40। तो इसको भी जोड़ के कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन मार्क है, धन 12 धन 10 बराबर 40। तो 12 और 10 कितना हो गया? 22 हो गया। तो 40 में 22 घटा देंगे तो कितना? 18। और 18 किसका होता है? आर का। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो क्या लिखता है, संकेतों में से निम्नलिखित कौन से युग्म जब उनके पदों में अदला बदली कर दिया जाए तो दिए गए समीकरण को सही बनाएगा। हमें एक समीकरण दिया गया है, इतना बराबर इतना। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है, इसमें हम लोग को चिन्ह को अदला बदली करना है। जैसे ऑप्शन ए में दिखता है भागित और प्लस, मतलब प्लस के चिन्ह में भागित लिखना है और भागित के चिन्ह में प्लस लेना है और इस समीकरण को सही बनाना है। अगर हम इसी समीकरण को हल करें, देखो इसी समीकरण को हल किया गया है 28 भागित 14 धन 7 ऋण 12 गुणा 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बॉडमॉस रूल लगाते हैं। ये वाला रूल लगता है, मतलब पहले ब्रैकेट हल करने हैं, फिर भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। तो हमने सबसे पहले भागित कर लिया। 28 भागित 14 कितना आ जाएगा? 2 धन 7 और यहाँ गुणा 12 चौक 48। अब कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 हो गया। 48 में 9 घटाए तब कितना हो गया? ये 39 हो जाएगा ना, 39 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 39 जो है 43 के बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण गलत है। तो हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो प्लस और भागित को, इसके लिए क्या करना है? हमें हर ऑप्शन को एक एक बार चेक करना है। ठीक है, मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, प्लस और भागित को चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर हल दिया हुआ है। देखो 28, यहाँ पर प्लस और भागित को चेंज किया हो गया, मतलब जहाँ भागित था वहाँ प्लस लिख लिया गया और जहाँ प्लस था वहाँ भागित लिख लिया गया। तो देखो क्या बन गया? 28 धन 14 भागित 7 ऋण 12 गुणा 4। अब देखो भागित करेंगे तो 14 भागित 7 2 हो गया, 28 धन 2 और यहाँ 12 चौक 48।
ठीक है। तो 28 और 2 30, 30 में से 48 घटा देंगे, 30 में से क्या करेंगे 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18, जो कि हमें 43 के बराबर लाना था, मतलब ये नहीं आया। ये हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखता है भागित और माइनस को चेंज करना है, मतलब कैसे लिख लेंगे 28 माइनस 14 धन 7, अब यहाँ पर भागित 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 भागित 12 आगे ये बटे में हो रहा है और हमें आंसर 43 लेके आना है, तो यहीं से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। फिर ऑप्शन सी को देखते हैं। सी में क्या करता है प्लस और गुणा को चेंज करना है, प्लस और गुणा को चेंज किए तो कितना हो गया देखो 28 भागित 14 गुणा 7 ऋण 12 धन 4। तो सबसे पहले भागित कर लिया 28 भागित 14 कितना हो गया 2 गुणा 7 ऋण 12 धन 4, 7 दूनी 14 हो गया 14 ऋण 12 धन 4। अब 14 और 4 18, 18 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, लगभग हम लोग को लाना कितना था 43, ये भी गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 28 भागित 14 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 7 और माइनस की जगह में हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो ये ऐसा हो गया। अब 28 भागित 14 तो 2 हो गया और 12 चौक 48। ठीक है, 48 और 2 48 और 2 50, यहाँ 50 होगा ना, 48 और 2 50, 50 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43। ठीक है, 50 में से 7 घटाए तो कितना हो गया 43, ये आंसर सही हो गया, मतलब ऑप्शन डी सही होने वाला है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है विलुप्त पद ज्ञात करें। देखो क्या दिया है 4320 क्वेश्चन मार्क 144 36 12 और 6। ठीक है, देखो 6 दूनी 12 होता है, 12 तिया 36 और 36 चौक 144 ऐसे बढ़ा हुआ है, गुणा 2 हुआ है, फिर गुणा 3 गुणा 4, मतलब यहाँ पर गुणा 5 करना है, 144 गुणा 5, तो 144 में 5 का गुणा करेंगे तो कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन सी 720, और इसी में 6 का गुणा करेंगे 4320। इस प्रकार से ये श्रेणी पूरा हो रहा है। ठीक है, प्रश्न चौथा हो गया। प्रश्न पांचवा है निम्नांकित पैटर्न है कि अगले चित्र में बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक वर्ग दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है जिसके किनारों पर और बीच में बिंदु है, वैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, और इसी प्रकार आगे में कितने बिंदु होने वाले हैं ये बोलता है। तो देखो पहले चित्र में कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पहले में कितना हुआ 8, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पहले चित्र में कितना है 8 है। दूसरे चित्र में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। देखो यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी पता चल रहा है और यहाँ पर 8 और 5 13 हो गया। फिर इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18। तो देखो 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 18 और 5 इसमें कितना होने वाला है 23 होने वाला है, गिनती करने पे भी 23 आएगा इसमें। ठीक है, प्रश्न छठवां बोलता है जो अलग है उसे ज्ञात करें, कोट चादर तकिया ब्लैंकेट। ठीक है, ये सब एक ही है, इसमें अलग कौन सा हो रहा है कोट, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है दी हुई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सी खाली स्थान बी, बी ए खाली स्थान। तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है सी ए बी, तो एक तो बनने वाला है सी ए बी, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं सी ए बी बना दूँ तो बी ए खाली स्थान हो रहा है, तो बी ए देखो बी ए यहाँ पर बी ए सी ऐसा होगा क्या, तो इसको हमने क्या करा 3-3 के भाग में बांट दिया, देखो यहाँ पर 3-3 के भाग में बांट दिया गया। अब सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी ए बी बी ए सी, इस क्रम में हमने सही बैठ रहा है। तो देखो खाली स्थान में क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, मतलब ये ऑप्शन बी। निम्नलिखित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न आगे में देखो चित्र में क्या बोलता है, ये वाला डॉक्टर का है बोलता है, ये नेता का है बोलता है, ये नर्तक, तो केवल डॉक्टर कौन सा होगा ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है डॉक्टर ए होगा। देखो बी कौन कौन से गोले में है, डॉक्टर और नेता दोनों के गोले में है, तो बी कौन सा है डॉक्टर और नेता दोनों है। सी केवल नेता वाले गोलक में है, डी नेता और नर्तक दोनों के गोले में है, तो डी नेता व नर्तक दोनों होगा। ठीक है, डी के बाद ई में आ जाते हैं, देखो ई तीनों गोले में आ रहा है, मतलब डॉक्टर भी है, नेता भी है और नर्तक भी है। फिर
आगे एफ केवल नर्तक वाले में जाएगा। जी कहाँ पर से, डॉक्टर और नर्तक दोनों वाले में। ठीक है, इसी पे हमें प्रश्न का उत्तर देना है। बोलता है कौन सा क्षेत्र डॉक्टर नेता जो नर्तक नहीं है, मतलब डॉक्टर और नेता तो है, नर्तक नहीं है बोलता है। तो डॉक्टर और नेता कौन सा है, बी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन में बी में ही बी को दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, बी हो जाएगा। फिर कौन सा क्षेत्र नर्तक नेता जो डॉक्टर नहीं है को दर्शाता है, मतलब हमें नर्तक और नेता वाले को देखना है। देखो नर्तक और नेता कौन सा है, ये डी। कौन सा है, डी है। तो डी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, डी। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, डी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका उत्तर कौन सा हो रहा है, डी हो रहा है। आगे निम्न आरेख का अवलोकन कीजिए और सही उत्तर चुनिए। गोला को बोलता है लड़के हैं, त्रिभुज को बोलते हैं छात्र है, और आयत को बोलता है खिलाड़ी है। अब विकल्प दिया हुआ है, कुछ लड़के छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं, सही है। कुछ लड़के छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं, ये सही है। सभी खिलाड़ी लड़के नहीं हैं, नहीं ये गलत है। कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, तो ये गलत हो जाएगा, परंतु छात्र हैं, ये गलत है। सभी छात्र खिलाड़ी नहीं परंतु लड़के हैं, सभी छात्र लड़के भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो ये भी गलत है। मतलब कुछ छात्र लड़के हैं और कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, ऐसा है। सभी लड़के खिलाड़ी नहीं हैं, सभी लड़के खिलाड़ी नहीं है, जबकि यहाँ पर बोलता है कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो ये भी गलत। मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 10 था, अभी 11वां। यहाँ लिखता है यदि a प्लस बी का मतलब a b का भाई है, a माइनस बी का मतलब a b की माँ है, a क्रॉस b का मतलब a b की बहन है, तो वह विकल्प चुनिए जो दर्शाता है कि a b का मामा है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए को देखते हैं। a प्लस सी मतलब a जो है c का भाई है। a जो है a प्लस सी लिखा था, तो a जो है c का भाई है। माइनस का b, तो अब क्या हो जाएगा, ये माँ हो जाएगा c, b का। तो c का भाई a और b की माँ c, मतलब इसके माँ का भाई ये है, तो इसका मामा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए ही सही हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ऑप्शन में a प्लस सी मतलब a c का भाई है, c माइनस बी, तो c b की माँ है, मतलब a जो है b का मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो रहा है, मतलब बाकी ऑप्शन गलत हो रहा है। यहाँ पर उसका हल भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखो पहले एक एक त्रिभुज को गिनते हैं, 1 2 3 4। तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 हो गया। अब दो दो त्रिभुज करके लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे करके कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 16 16 32 और 6 38। ठीक है, 38 सही हो जाएगा। देखो एक त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ऐसे 1 2 3 4, तो 4 आया था, तो 4 चौक 16। वैसे इसमें देखो एक दो दो त्रिभुज होकर के गिना है ना, तो 1 2, एक ऐसा हो गया, ठीक है। चलो देखो एक ऐसा हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। तो ऐसे करके कितने हो जाएंगे, 16। और ऐसा 1 2 3 4 त्रिभुज को मिला के, तो देखो इसमें 2 ठो ले रहे हैं, फिर इधर आएगा इसमें 2, फिर इसमें 2, तो किल 2 करके 3, तो 6। तो सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बोलता है यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर 3 है, तो इसका हल कितना होगा। और आगे भी बोलता है इसी प्रकार से, मतलब d बराबर 4 हो जाएगा, e बराबर 5 हो जाएगा, a बराबर 6 हो जाएगा। तो हमें हल किसको करना है, 2 गुणा 3 धन 8 भागित 4 ऋण 5। तो सबसे पहले भागित को हल करेंगे, तो 8 भागित 4 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 गुणा 3 धन 8 भागित 4 ऋण 5, तो 8 भागित 4 2 हो गया,
2 गुणा 3 बराबर 6, धन 2 ऋण 5, 6 2 8, 8 में से 5 गया 3, तो 3 को क्या दर्शाता है? सी, तो इसका आंसर सी मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी संख्या आएगी? EL को लिखता है 12, DG को लिखता है 9, EL को लिखता है 12, DG को लिखता है 9, EI को लिखता है 12, MO को लिखता है 26, तो QS को क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करना है। तो देखो E का कितना होता है? 12, L का होता नहीं, E का होता है 5 और L का होता है 12। रुक जाओ, EL नहीं है ना, ये BL है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये BL है। तो B का होता है 2, L का होता है 12, तो 12 और 2 14, तो 14 में 2 घटाए तब 12 आ गया। वैसे D और G, D का होता है 4, G का होता है 7, 7 4 11, 11 में से 2 घटा दिए 9 हो गया। EI, I का होता है 9, E का होता है 5, तो 9 5 14, 14 में 2 घटाए तब 12, मतलब इनके जोड़ में 2 घटा रहे हैं तब वो संख्या मिल रहा है। तो डायरेक्ट लिखते हैं Q का, Q का कितना होता है? 17, S का होता है 19, तो ये कितना हो जाएगा? 36, 36 में 2 घटाएंगे तो 34, ये B सही होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, B का मान 2, L का मान 12, दोनों को जोड़े 14, 14 में 2 घटाए तो 12 आ गया। DG 4 धन 7 11 होता है, 2 घटाने पे 9, 9 लिखा गया। EI, E का 5, I का 9, 9 5 14, 14 को 2 घटाए 12। MO, M का 13, O का 15, 15 और 13 28, 28 में 2 घटा दिए 26। वैसे QS का 17 धन 19 36 होता है, 36 में 2 घटा देंगे तो 34 आएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए विकल्पों चित्रों में से वह चित्र चुनो जिसमें निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हो। घर, ईंट और पुल। घर, ईंट और पुल, तो ईंट से घर भी बनता है, पुल भी बनता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पटवारी के एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, मतलब इसी टाइप से ऐसी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आओ, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, धन्यवाद।